प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीषित करे। आइए हम परमेश्वर के चरणों के पास बैठे मेरे प्रियो, और परमेश्वर द्वारा अनुग्रह पाए और परमेश्वर की इच्छा पर जिए मेरे प्रियो। परमेश्वर को आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद मेरे प्रभु जी, आपने हमें रात भर संभाले रखा और आज का नया दिन दिखाया। हमारे घर वालों को, हमारे प्रियजनों को संभाले रखा। आपको हर एक चीज़ के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर आपके उपकार मानते हैं प्रभु जी। आप दयालु परमेश्वर हो प्रभु जी, विलंब से कोप करने वाले प्रभु परमेश्वर हो। प्रभु आप हमेशा हमारे मुसीबत में, हमारे संकट में हमारे साथ रहते हो मेरे प्रभु जी। आपको धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर। प्रभु आप हमारे हृदय में आइए प्रभु जी, हम आपसे विनती करते हैं मेरे प्रभु, आप हमारे हृदय में आइए, क्योंकि हम लोग पवित्र आत्मा के मंदिर है मेरे प्रभु जी। आप हमारे हृदय में विराजमान होइए मेरे प्रभु जी, ताकि हमारे जीवन से सारी मुसीबतें निकल जाए मेरे प्रभु जी, और हमारे जीवन से, हमारे मन से सब, हमारे मन के विकार दूर हो जाए मेरे प्रभु जी। हमारे मन में जो कुछ पाप है, जो कुछ बुरी चीज़ें हैं, चिंता है प्रभु जी, जो सारी पीड़ाएं हैं, वो सब दूर हो जाए मेरे प्रभु जी। क्योंकि प्रभु जहाँ आप बसते हो प्रभु जी, वहाँ से बीमारियाँ, शाप, पाप, सभी बुरी चीज़ें अपने आप निकल जाती है मेरे प्रभु जी। मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए हम सब परमेश्वर के वचनों को मनन करते हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचनों से बड़ा कुछ भी सत्य नहीं है मेरे प्रियो। परमेश्वर ही सत्य, मार्ग और जीवन है मेरे प्रियो। जब हमें कोई मार्ग नहीं दिखाई देता, तब परमेश्वर को ही हमें प्रार्थना करनी चाहिए मेरे प्रियो। तो परमेश्वर हमें हर चीज़ में से मार्ग बताता है, और हम हमारे मुसीबत में परमेश्वर हमारी ढाल बनकर खड़ा रहता है मेरे प्रियो। आज का हम लोग वचन देखेंगे। एक व्यभिचारिणी स्त्री जब यीशु के पास आई, लोगों ने उस स्त्री को मार रहे थे और कह रहे थे कि इसे हम उस गांव से उस स्त्री को भगा देना चाहिए, क्योंकि वो पापीनी स्त्री है। पहले ज़माने में मेरे प्रियो ऐसा होता था, जो व्यभिचारी पापीनी रहते थे उनको सब लोग मिलके पत्थर मार के, कभी कभी उनको जान से भी मार देते थे। उनको इतना मारा जाता था मेरे प्रियो। लेकिन जब यीशु के पास उस स्त्री को लाया गया, तब परमेश्वर ने कहा मेरे प्रियो, उन जितने भी लोग थे उस स्त्री को जो लेके आए थे, उन सभी को परमेश्वर ने कहा, बड़े से लेके छोटों तक सभी को, कि आप में से जो पापी नहीं हो वो उस स्त्री को पहले मारे। तो वहाँ पहले कुछ लोग वहाँ से चले गए, फिर उसके बाद और थोड़े चले गए। उसके बाद ऐसा करते करते मेरे प्रियो, हर एक कोई व्यक्ति उस जगह से चला गया, जो कोई भी उस स्त्री पर दोष लगाता था मेरे प्रियो। और अंत में वो स्त्री बोली कि यहाँ तो कोई भी नहीं, सब चले गए। तो परमेश्वर ने उससे अंत में कहा, जा, मैंने तुझे माफ़ किया, इससे आगे पाप मत करना। मेरे प्रियो, इससे हम देख सकते हैं कि परमेश्वर पाप से घृणा करता है, लेकिन पापियों से नहीं। क्योंकि परमेश्वर को लगता है कि इंसान पाप में पड़कर बुरे काम करता है, लेकिन पाप अगर उसके जीवन से चला जाए तो उसके आत्मा का नाश नहीं होगा, फिर वह स्वर्ग के राज्य में ज़रूर प्रवेश कर सकते हैं मेरे प्रियो। हमें शुद्ध और पवित्र बनना चाहिए मेरे प्रियो, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है, हमारा बुलाने वाला पवित्र है मेरे प्रियो। जैसा वो पवित्र है, वैसा हमें भी पवित्र बनना चाहिए मेरे प्रियो। और परमेश्वर एक बात इस वचन द्वारा कहते हैं कि उस स्त्री को परमेश्वर ने कहा, जाओ, मैंने तुम्हें माफ़ किया, यहाँ से आगे पाप मत करना। इसका क्या मतलब है मेरे प्रियो, कि जब हम कोई गलती या पाप करते हैं और परमेश्वर के आगे पश्चाताप करते हैं, रोते हैं, तब परमेश्वर हमारे पापों को अवश्य माफ़ करता है मेरे प्रियो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम हर रोज़ पाप करें और परमेश्वर से क्षमा मांगे, बिल्कुल नहीं। जब तक हम उस पाप को समझ नहीं पाते, तब तक हम पाप करते हैं। लेकिन जब हमें पता चल जाता है कि ये हम जो कर रहे हैं वो गलत है, पाप है, और उसके बाद हम तो भी वो चीज़ करते हैं ना मेरे प्रियो, तो परमेश्वर के नज़र में पाप नहीं, गलती ठहराती है।
और गलती जानबूझकर की हुई गलती की कोई माफ़ी नहीं मेरे प्रियो। अगर आपके जीवन में कोई पाप है तो आज मैं आपको परमेश्वर के अनुग्रह से कहती हूँ, आप आज ही में परमेश्वर के चरणों में बैठिए, अपने पापों की क्षमा मांगिए मेरे प्रियो। रोज़ आप परमेश्वर के चरणों में बैठिए, क्योंकि हर कोई इंसान पापी ही है मेरे प्रियो। हर किसी के हाथ से रोज़ कुछ न कुछ पाप होता है, लेकिन वो जल्दी से जल्दी परमेश्वर के सामने पश्चाताप करे, रोए, अपने पापों की क्षमा करे और फिर वो दोबारा पाप ना करे ना मेरे प्रियो, तो परमेश्वर हमें माफ़ करता है और हमारे जीवन में अद्भुत कार्य होने लगते हैं। हमारे जीवन में हमारी सारी इच्छाएं पूरी होने लगती है, हमारी सारी घटी को परमेश्वर पूरी करता है मेरे प्रियो। हमारे सारे आशीषें हमारे घर में हमारे पीछे खुद आती है। हमें आशीषों के पीछे नहीं जाना पड़ता मेरे प्रियो, लेकिन उसके लिए हमें पहले परमेश्वर के साथ संगति करना ज़रूरी है, रोज़ प्रार्थना करना ज़रूरी है मेरे प्रियो। अगर ये वचन आपके जीवन में आपको अच्छा लगे तो परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीषित करे। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। आप सभी को परमेश्वर बहुत आशीषित करे। जय मसीह की।